मुर्शद हुक्मी चंद मेरा, मुर्शद हुक्मी चंद मेरा, तो मैं ज्ञानी बालका। अरे सर्वास ध्यान राखूं तो मजा आवे क्या? अरे चुगल पापी पापिया भको देवी काल का। अरे तमाशा सुनाओ नहीं रंगत जा। अरे आया मैं राजा वो चंद का भाई, आया मैं राजा चंद का भाई, आया मैं राजा चंद का। आया मैं राजा चंद का, आया
चंद सिंह के हलकरे हो। जी हलकरे का क्या काम होता है? महाराज एक खबर को दूसरी जगह पे पहुंचाने का हल्का रखना। कितने दिन में? महाराज जी मैं अभी क्या बाहर था और आज ही नौकरी पे आया हूँ। तो राजा चंद्र सिंह के नगर में ऐसा चलता है कि कोई आदमी नौकरी से छुट्टी लेके जाता है तो उसकी जगह कोई दूसरा काम नहीं करता है। नहीं होता है सर, पर वो अभी थोड़ा मिस हो गया। मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मैं 7 दिन से तुम्हारी नगरी के बाहर इस बगीचे में भूखा और प्यासा बैठा हुआ हूँ और 7 दिन के बाद आज पहली बार तुम आके मुझे पूछ रहे हो। नहीं महाराज जी ऐसा हमारे राजा को धर्मी महात्मा है वो। तो तुम जाके जल्दी से जल्दी राजा चंद को हमारे आने की खबर पहुंचाओ। जी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के प्रांगण में विराजे हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपके समूह राजा चंद और मिलियागिरी का उस महापुरुष की कहानी प्रस्तुत की जा रही है जिसने अपने सत्य और धर्म के खातिर अपने राजपाट धन माल खजाने सारे छोड़ दिए और भगवान खुद उनकी परीक्षा लेने के लिए आए, लेकिन उस परीक्षा में फेल नहीं हुए। एक बार जोरदार जयघोष में आप सबके मुखारबिंद से चाहूंगा। चार नाथ की बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो भैरवनाथ की, बोले सदगुरु भगवान की जय। काले कटक दुखी हरण दुष्ट दुखी संकट में सारी कपड़ मारो ये तेरा बुराई है। हेलो हेलो हल्को से पर आवाज बड़ा हो। हाँ तो मंत्री ओधी सोमवंश में ये जन्म हमारा आया मेरा राजा सोमवंश में जन्म हमारा आया मेरा राजा चंद्र सिंह 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 सोमवंश में जन्म हमारा
जिनका भीड़ पार चढ़ी चढ़ी चलाई भाई तुझे के वाला मारोगी मुझे वाला मारोगी लच्छी रात करी जोड़ गए भले भरोसा अरे मोय भरोसो ईश्वरी अरे देवी दो वरदान दी और जितमती काल गुरुदेव को यो मजलिस के दरमियान अरे सो रमज में जन्मी हमारा मेरा राजा चंद्र से अरे मेरा राजा भाई मेरा राजा चंद्र सिंह आया मेरा राजा चंद्र सिंह शोभा में हमारा आया मेरा राजा चंद्र के दो उतरी चंदिया असली से कोई राता नहीं राता जी उत्पन्न भयरे कादिर से वो वंश कहाता अरे उत्पन्न भयरो सारे चंद्रवंशी कंत्री से चलो काकी कथा सुनाता दी कथा सुनाता ये प्रयाग अयोध्या को ये शिरोमणि ये ऋषि से बताता प्रयाग अयोध्या को ये शिरोमणि ये ऋषि से बताता अरे वेद बखाने पुरुरवा ये सोमवंश सिरताज जी अखबार दिवस में वो तब्यो अयोध्या सोमवंश में जन्मी हमारा मेरा राजा अरे धर्म नीति को न्याय हमारे मेरा पाप से लोग करे धर्म नीति को न्याय हमारे मेरा पाप से लोग करे बड़ा बड़ा रंग बड़ा अभी मेरी सलामी आय भरे मेरी सलामी आय भरे जो मुख से भी हर बंदिशान और जब अरे वचन निभावन हार है या घर मिली आगिर नारदी जिसी लवंत बड़ भागणी वसत को देखिए संतों राजा चंद्रसिंह के कोई संतान नहीं थी और साधु संतों की सेवा करने वाला राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा सत्य और धर्म पर चलने वाला लेकिन संतान नहीं होने की वजह से एक दिन शिकार खेलने के लिए जाते हैं रास्ते में उसको एक महात्मा मिलते हैं और वो बोलते हैं कि राजन आप बड़े दुखी हो सब कुछ होते हुए भी दुखी हो क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है मैं ये वचन देता हूँ आशीर्वाद देता हूँ कि आपको आपके दो संतान होगी दो पुत्रों का जन्म होगा लेकिन जिस दिन पुत्रों का जन्म होगा एक बात निश्चित मानना कि वो ऐसे लग्न में ऐसे नक्षत्र में पैदा होंगे कि या तो आपका राजपाट छूटेगा या फिर दोनों पुत्र मारे जाएंगे। तो किस प्रकार से आगे की कथा चालू होती है।
और के बालक को गात सोमवंश में जन्म हमारा मेरा राजा से सोमवंश में जन्म हमारा मेरा आज मंत्रीलाल मंत्री महाराज की जीवन की जय जयकार हो। क्या बात है, आज ये सभा सुनी सुनी कैसे है? दबदबा इकबाल तेरा कान से मशहूर है, दोस्त तेरी आवाज उस पर से खंजर है, क्या थी इंतजारी क्या है मुझसे काम, फरमाइए महाराज हाजिर है महामंत्री। देखिए अपने दो दो पुत्रों का जन्म हुआ है, जी महाराज। शायद वीर का जन्म हुआ है और कोई सभा में कोई हरक नहीं, उत्साह नहीं। बुलाइए किसी नाचने गाने वाले को। जैसे आपके आज्ञा महाराज, आपके आज्ञा का पालन होगा। हाँ तो करिए। अरे चलना नाच देवा गाने वाली, ओ मेनका रंबा, यानी आज ये दो दो पुत्रों का जन्म हुआ इसलिए तुमको याद की है। बोलिए चार भुजानाथ की, जगदम्बे मात की, अपने अपनी मात पिता गुरुदेव की। सर्वप्रथम आपके सामने शारदा माँ की स्तुति। रची तू अनेक चाल, गले सोवे मुंड माली, चार युगा की निशानी तू, सतयुग में सिंधु सुता, लक्ष्मी को अवतार भई, और चित्रेता में जानकी मैया ये रघुवर घर रानी तू, रानी रघुवर घर रानी मैया ये रघुवर घर रानी तू। द्वापर में कृष्ण ब्याई, रंबा गोरे रुकमण कहलाई, ऐसी कलयुग की माँ बाजी कालिका, ओ गावा सुर माने ने। ओ जी गावा सुर माने ने, माँ वो गावा सुर माने ने। लच्छी राम धाय धाय तेरो गुण गाय माय, लच्छी राम धाय धाय तेरो गुण गाय माय, लच्छी राम धाय धाय। ओ लच्छी राम धाय धाय तेरो गुण गाय माय, लच्छी राम धाय धाय तेरो गुण गाय माय, लच्छी राम धाय धाय।
हसीना और जनाना, आइए हसीना और जनाना। हाँ जी। दरबार में कोई नाच व गाना सुन के हो जाए महाराज पसंद। खमागनी वो रात में वो रंग उड़े, ये दीवारे मुख से बोल उठे, सुनाओ कौन सा राजा को गाना। तो कम कहीं सुनाऊँ आपने। देख लो, आपके हिसाब से हमारे दो कुंवर का जन्म हुआ है और इसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा तो देखो, इस सभा को देखते हुए आपकी जो इच्छा हो इनको भरपूर इनाम दिया जाए अपने राज प्रजा। देवो ना महाराज। अच्छी बात है महाराज, आपके यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। हाँ, ये मेरा मंत्री है, ये भंडार भरा है। नहीं, आप दीजिए खजाने से अभी तुरंत इसी वक्त दे दीजिए। मंत्री, खजाने की चाबी मेरे पास है। हाँ। जो मैं क्या करूँ? तो लाओ महाराज का हुक्म है, ये इनाम तेरे को मैं दूंगा। चल इधर आ। लाओ। देख मेरी बात को कितना दे रहे हो? मांग ले, मांग लो। मांग ले। ये आदमी इशारा कर रहा है कि मांग ले। अरे मांग ले, इधर से मांग ले। नहीं
मु कई करूं ये मांग लो तो छाती कोटो ले जाए मांगने थोड़ा दिल खुश हो जाएगा बहुत सारा। ये उम्र में तो नहीं बैठी अच्छा तो ठीक है, तुम्हें ये दरबार से जो मुंह मांगा इनाम दे करके यहाँ से दरबार से विदा की जाएगा। एक बात और भी है, क्या बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश हो रही है, मेरे कान में आवाज आ रही है कि एक बार लेट हो रहे तो हो रहे, लेकिन क्या है तो माता जी की लावनी, माता के कोई नाराज नहीं हो गए सजन। आवड़ी माता हाँ दया करो मातेश्वरी मैं आयो शरणे दौड़ शरीर राख साथ रो मोर रोग में राठौर ऐसी जंगी जगत में प्रगति आए मैया जननी जन्म सुधार मजिसा मारो कारज सारे राठौड़ा कुली मजिदारे लीनो अवितार मारे राठौड़ा कुली माते से की गुप्त परिवार से पुरस्कार है मंदिर बना है मंदिर बना है शोभाया परम सन्मुखी तड़ावी लंबी फार पिछवाड़े बाजार सन्मुखी तड़ावी लंबी फार पिछवाड़े बाजार
वेद उचार ब्रह्मा तारो वेद उचार ओ जे धरे ज्ञान त्रिपुरार माता के दरबार धरे ज्ञान त्रिपुरार माता के दरबार हमें मालूम है कि प्रोग्राम करने में लेट हो रहे हैं और प्रोग्राम करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं से बाहर से पधारे हुए हैं, इसलिए